देह होगा तो वो भी सम्यक दर्शन के बिना दुख ही पाता है। बिना बिना उनको सम्यक दर्शन नहीं होने से दुख ही पाता है। देखो लाइन पढ़ो आप, वहाँ पे लिखा है देखो, यदि वैमानिक देवों में भी उत्पन्न हुआ किंतु वहां इसने सम्यक दर्शन के बिना दुख उठाए। भावार्थ में देख रहे हैं क्या आप? देखो लिखा है, हाँ, यदि सबने सम्यक दर्शन नहीं है तो देवों में भी सुख नहीं है। वैमानिक देव है वो, याद रखना, वैमानिक मतलब ऊपर ऊपर के देव, एकदम समझेंगे नहीं, एकदम हाई क्वालिटी के देव, वो भी सम्यक दर्शन के बिना सुख पाते नहीं है। समझेंगे नहीं, याद रखना। वह सम्यक दर्शन की कितनी इंपॉर्टेंस दी है समझ लीजिए आप, कि देखो हमने नरकों के जीव, तिर्यंच गति के जीव देख लिए, वो दुखी के सुखी है, तो कहते हैं उनके बारे में करोड़ों जीव से भी दुख नहीं कहा जा सकता उनका सम्यक दर्शन नहीं तो निर्मित है भी कहते हैं। हाँ, तो फिर सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि, समझेंगे। दूसरा, नारकी के जो सुखी के दुखी, वो भी दुखी। मनुष्य के बारे में बताया, देख सुखी के दुखी दुखी, समझेगा। देव देव भी दुखी, समझ रहे कि नहीं? सुखी है कौन? प्रश्न तो यही है। चारों गति में यदि सुखी एक आध गति होती तो हमारे को चारों गति में से उसी गति में रुकते, मोक्ष जाने की जरूरत क्या थी? समझे क्या नहीं समझे? देव गति सुख वाली नहीं है, लोगों के अंदर भ्रम है ये, समझे क्या नहीं? कि देव गति में जाके बहुत सुख मिलेगा, कुछ भी सुख नहीं मिलेगा। वैमानिक देवों की हालत बता रहे हैं यहाँ पे, कि जो विमान वासी हुथाए सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। समझ रहे क्या नहीं? अब आगे करते क्या है वो, समझे क्या नहीं? वैमानिक देवों का आखिरी रिजल्ट क्या है बोलो? कहते चय थावर तन धरे जो परिवर्तन पूरे करे। वो वैमानिक देव वहां से निकल कर कहा जाता है बोलो? स्थावरों में। मतलब क्या? वो पेड़ बनेगा, वो पहाड़ बनेगा, पर्वत बनेगा, पानी बनेगा, अग्नि बनेगा, समझ रहे क्या नहीं? ये बनेगा स्थावर, एक केंद्रीय। इतना सुख पाने के बाद सीधा सुख नहीं, पुण्य के फल मिले उसको, भोगे उसको। तुम्हारी भाषा में तो सुख पद मिला, दो शब्द सुख समझा। हाँ हाँ, याद रखना, ज्ञान बढ़ता है जिनवानी से, देव शास्त्र गुरु से, समझे क्या नहीं? देव गति में जाने से हो जाता नहीं काम। याद रखना, अपने तो सुना होगा, हम 4 गति में भटक रहे हैं। हम देव में कितने बार जाके होंगे पता है आपको? हम जितने बार मनुष्य में आए उससे असंख्यातों बार तो देव में जाके आए हुए। मनुष्य बहुत दुर्लभ होता है, देवों में तो एकदम इजीली जाता है वो। हाँ, मनुष्य में बोल रहा हूँ आपको। हाँ, जा सकते हो, जाते नहीं ना, पर जा सकते हैं, जाते नहीं है, ये बोल रहा हूँ। हाँ, फिर क्यों जाते स्थावरों में? समझे क्या नहीं? आपको अगर नंदीश्वर की पूजन देखेंगे आप, उसमें लिखा है कि नंदीश्वर दीप के जब दर्शन, भगवान जी के दर्शन करते हैं वो, कि बोले वयन नहीं कहे लखी हो तो सम्यक धर्म। समझे कि नहीं? कोई वचन नहीं कहते ही वो प्रतिमा, लेकिन उसको देख कर सम्यक दर्शन हो जाते देव को। जो देव जाएंगे दर्शन को, उनको हो सकता है, जो जाएगा नहीं दर्शन को तो। और क्यों नहीं जाता है, ये प्रश्न है हमारा। बोलो क्यों नहीं जाता है वो? पुण्य का उदय नहीं रहता, पुण्य का उदय नहीं है, भोगों में लगने से जाता नहीं है। हम वही तो पूछ रहे हैं, मंदिर में क्यों नहीं आ रहे लोग, स्वाध्याय में क्यों नहीं आ रहे लोग, बताओ क्यों नहीं आ रहे? समझे क्या नहीं? और वो देवों की ये हालत है कि वो एक इंद्रिय बन रहा है, हमारी क्या हालत होगी ये विचार? आप समझो बात को यार। ये क्या लिखा है? यो परिवर्तन पूरे करे। अब क्या? अब वापस स्टार्ट करो चक्री, वही स्थावर हुआ ना वो, अब वापस 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, देव, नारकी, मनुष्य, सब वापस स्थावर। और ऐसी ही चक्री, समझेगा नहीं, अनंत काल से घूमते आई, यही चक्री घूमती है बस। बुझ रहे? 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, देव, नारकी, वापस 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, वापस वही चक्री घूमती रहती है। ये परिवर्तन, इसको बोलते हैं परिवर्तन। परिवर्तन मतलब क्या? पंच परावर्तन। पंच परावर्तन मतलब क्या? कि ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव परावर्तन। इसको शॉर्ट में अगर बोलूँ तो ये जीव ने यहाँ की दुनिया के एक एक परमाणु को अपना शरीर बनाया। जब समझ रहे कि नहीं, एक एक शरीर मतलब पूरे परमाणुओं को अपना शरीर बनाता है वो, तब एक द्रव्य परावर्तन होता है। एक एक एरिया पर जन्म लेता है, वहाँ पर मरता है, तो एक क्षेत्र परावर्तन। पूरे 3 लोक में पैदा होने चाहिए। फिर एक एक काल परावर्तन, प्रथम काल से लेके 6वें काल के अंत तक जन्मना, उसी काल में मरना, ऐसा जब कॉम्बिनेशन पूरा हो जाएगा तो वो एक काल परावर्तन हो जाएगा। समझे कि नहीं? भव परावर्तन में ये पूरे भव धारण करने के, जितने भव है वो पूरे भव धारण करने के।
और भाव परावर्तन में कि वो एक अशुभ भाव से लेकर पूर्ण शुद्ध भाव तक, एक पूर्ण शुभ भाव तक पूरे भाव करता है, इतने सब वो कर लेता है और ये जन्म मरण करते हैं। अब इसको आपको बताओ अगर इतिहास, तो ये ऐसा, ये जो जितने लोग अपन बैठे इस अध्याय को और ये सिखाता हुआ मैं, समझे कि नहीं, ऐसा ही कॉम्बिनेशन यहाँ से अनंत काल पहले बहुत बार हो चुका है। और ये बोलते हैं दुनिया लोग, ये सच बता रहा हूँ आपको। तो ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि परावर्तन इतने बड़े होते हैं, एक एक परावर्तन में सिचुएशन आती है पूरी की पूरी ऐसी एज इट इज, समझे कि नहीं। ऐसे अनंत पंच परावर्तन हो चुके हैं, तो ये सब सिचुएशन आ चुकी है, हम इतने काल से जन्म मर रहे हैं, हमारे को पता भी नहीं है। चेहरे भी सबके सब सेम एज इट इज, एज इट इज सिचुएशन भी आ चुकी है अनंतों बार। अनंत का मीनिंग समझता नहीं ना हमारे को, अनादि कब से जन्म रहे हैं हम, तो ये सब हो चुका है। फिर हम क्यों कर रहे हैं वापस से? क्योंकि उसके बाद हमने क्या किया, फिर हम वापस कर्मों में लग गए, धर्म में लगे। तो फिर ये अब तो अगर आज अपन नहीं करेंगे तो फिर अनंत काल बाद वापस ये बात बोलेंगे अपन कि हम पहले भी बैठे थे समझेंगे, तब भी हमने धर्म नहीं किया, समझेगा नहीं। तो सोचो ये चारों गति के दुख का वर्णन हुआ है ना, ये पहली ढाल है, समझ रहे। बताते क्या है कि देखो कितना जन्म मरण का कितना बड़ा पिटारा है कि यदि कोई मुक्त नहीं होता तो वो जन्म मरण ही करता है, समझ लेना। वो जो नारकी में था, फिर वो मनुष्य में आया, फिर वो देव में गया। कौन गया? कौन गया? कौन गया? मिथ्या दृष्टिकोण, जीव, यानी कौन? मैं, आप। अभी अब हम मनुष्य है क्या नहीं? बताओ हम मनुष्य है कि नहीं? जीव है, मनुष्य व्यक्ति के जीव है। जीव है कि मनुष्य? ही बताइए आप। मनुष्य तो गति है, जो छोड़ के जाते हैं हम, समझे क्या नहीं। हम जीव है। अब हमको याद आ रहा है कि मैं जीव हूँ। हम मनुष्य बने में उलझे हुए हैं, इसी को कहते हैं मोह, समझे क्या नहीं। अब जब मोह हो जाता है कि मैं मनुष्य हूँ तो मेरे भी बच्चे, फिर उसे राग द्वेष, और मोह राग द्वेष से कर्म बंधन, और फिर वापस से जन्म मरण। हम जीव है यही भूल गए हम। मतलब मेन बेसिक मुद्दा कि हम कहाँ से जन्मते हुए आए हैं यहाँ पर, पूर्व कर्मों ने ये शरीर बना के दिया हमारा, समझे क्या नहीं। अभी इसमें हम भूल रहे हैं हम अपने आप को, वापस से वही चक्र चालू हो जाएगी। याद रखना, वो वैमानिक देवों की ये हालत है कि वो स्थावर करे। ये जितने पहाड़ पर्वत दिख रहे हैं आपको, ये सब वो वहां से आए वाले, समझे क्या नहीं। और कितने पेड़ पौधे, वो भी सब वहां से आए वाले। अब यही पेड़ हमारा कहाँ से आया होगा, थोड़ा बताइए जी, कहाँ से आया होगा? देवों से भी आया होगा, क्या पता। मंदिर के बाहर खड़ा है तो क्या पता, वो भूल क्या सकते हैं हम। वो मंदिरों के बाहर खड़ा होता हूँ, जा तो दर्शन करके मैं बाहर खड़ा रहूंगा समझ रहे कि नहीं। अब किसको क्या कर्म बंधेंगे हमको थोड़ी पता है। बोल रहे थे ना ऐसे कि दर्शन करके हमें रुकता बाहर है क्या नहीं, है क्या? फिर बाहर ही रुका है, देखो वो अंदर नहीं अलाउड है क्या नहीं। हाँ गाड़ी बाहर से, हाँ समझ रहे ना। तो फिर बाहर खड़ा है बेचारा करो कहाँ कैसे कौन से भावों से क्या क्या कर्म बनते हैं, कहाँ जन्मे, कहाँ होगा, क्या भरोसा नहीं। अब ये तो जितने जीव दिख रहे हैं हमारे को, ये सब वही जीव है। तो हमको लग रहा है कि ये मनुष्य है, ऐसा लड़का लड़की, पति पत्नी, भाई बहन, वो ये जाति का वो जाति का, कुछ नहीं है। वो कीड़ा मकोड़े, पेड़ पौधे, वो हाथी घोड़ा बैल, ये कुछ नहीं, जीव है ये सब। और यही जन्म मरण कर रहे हैं वो। तो हमको जीव दिखेगा तो करुणा आएगी उनके ऊपर, तो हम सच्चे बनेंगे, अच्छे बनेंगे, समझे क्या नहीं। अगर हमको जीव ही नहीं दिख रहा, ना उनमें जीव दिख रहा, ना हमारे में जीव दिख रहा, इसीलिए हम मोहित है और ये संसार बांध रहे हैं, जन्म मरण कर रहे हैं। तो पहली ढाल क्या सिखाती है? संसार में दुख कितने हैं, देखो 4 गतियां हैं जहाँ पे जन्म मरण है, इसलिए इससे निकलो बाहर। तो दूसरी ढाल जो आएगी वो ये बताएगी कि ये जन्म मरण होते क्यों है, समझे क्या नहीं। क्यों होता है ये संसार ऐसे 4 गति में घूमना, ये होता क्यों है, समझे क्या नहीं। तो वो उस मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, उसका वर्णन आएगा कल दूसरी ढाल में, समझ रहे। और फिर तीसरी ढाल बताएंगे सम्यक दर्शन क्या होता है, समझे कि जो सम्यक दर्शन के बिना कल्पवासी भी दुखी है ना, उसका वर्णन तीसरी ढाल में आता है ना। सुखी होने का उपाय तीसरी ढाल में। दूसरी ढाल में दुखी जो है हम, उसका कारण क्या है वो बताएंगे, समझ रहे। तो पहली ढाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हो गई है कंप्लीट हमारी तरफ से, आपको लर्न करनी है ना। तो ये अगले मंडे जो रहेगा तो अपन लर्न लेंगे सबका, है ना। तब तक लर्न कर लो आप, इजी है। देखो 16 ही छंद है और अपन ने बोला है बार बार, तो लर्न भी हो जाएगी। और उसकी ऑडियो ग्रुप में डाल देता हूँ, लगे तुम्हें
अब फॉरवर्ड कर दो, वो ऑडियो चालू रन दो, ऑटोमेटिक रन हो जाएगी। यदि आप 6 डालर रन कर लोगे कंप्लीट होने तक, तो आपको बहुत सारा रिवाइज हो जाएगा जैन धर्म। हम बहुत बड़े एक बड़ी अचीवमेंट हाथ में आ जाएगी आपके, समझेगा नहीं? जैन धर्म का एक बहुत बड़ा असेट अपने जेब में आ जाएगी, समझेगा नहीं? तो इसलिए लर्न कर लेना, मतलब किसी के लिए नहीं है ये, अपने लिए। आप कभी भी अकेले बैठे हो तो पूरा जैन धर्म रिवाइज कर सकते हो, रात को नींद नहीं आ रही तो जैन धर्म रिवाइज कर सकते हो, पूरा जैन धर्म हमारे कंठ में उतर जाएगा यदि हम ना लर्न कर लेंगे तो। ना, ये हमारे अच्छाई के लिए, किसी को दिखाना नहीं हमारे को, है ना? चलो, जैसे अपन बोलते हैं इतना सब कुछ दुख है, हाँ? अपन को तो जैसे 4 दिन पहले अपन भी बीमार हुए, उसमें भी कोई ऐसा नहीं हो, वो भी बाद में ध्यान नहीं देते। 4 दिन बाद भी ये सोचते मतलब कि हाँ बीमार हुए थे, दुख हुआ था, पर उसका एहसास नहीं आता। बराबर है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे बहुत क्लोज रिलेटिव थे कुछ, तो जो बीमार थे बहुत सीरियस, तो बोलते थे भैया अब तो मैं मरने को आ गया, अगर मैं बच गया ना तो मैं तो अपन धर्म में लगा देंगे खुद को, अब उसके बाद अपन धर्म में लगे रहेंगे। और जैसे अच्छे हो गए सब भूल गए। हम बोले तुम तो बोले धर्म में लगेंगे, जानते बोले कहा ऐसे 2-3 बार, एक ही व्यक्ति 2-3 बार ऐसा बोला है मुझे, जब वो सीरियस हुआ था तब, कि नहीं अब तो धर्म में लगने का बोला हमको समझ में आएगा। और भी जब अच्छे हो जाते सब भूल जाते हैं। वही बोल रहा हूँ मैं आपको, पाप के उदय में तो धर्म की याद आती है, पुण्य के उदय में बिल्कुल धर्म की याद नहीं आती जी, समझ रहे क्या? हाँ बोलो। ठोकर लगने के बाद संभलना चाहिए, लेकिन हाँ। अपने सामने भी बहुत सारे किस्से ऐसे अपन देखते हैं कि उसको अटैक आया था, सीरियस हुआ था, जाने में था, बच गया, लेकिन फिर पहले जैसे काम नहीं। वही बता ना, पेड़ पे बैठकर बोल रहा है जंगल में आके। जैसे हो गए। हाँ, अरे बाहर निकलने की कोशिश करता है फिर अपन ये जो क्षेत्र की जो बात कर रहे हैं, ये जीव सब क्षेत्र में भी जाके आया है, सब एरिया। हाँ। तो अपन जैसे अभी चाह रखते हैं कि मुझे एक बार तो भी अमेरिका जाना, एक बार तो सिंगापुर जाके आएगा, ऑलरेडी जाके आएगा। सब जाता है जय जिंद्र बोलते जाओ जय आज मम्मी आगे